हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 14 ऑफ 75 डेज़ चैलेंज। तो आज के दिन की भी शुरुआत हो गई है। आज है संडे। तो सुबह सुबह उठते ही मैंने पिया बहुत सारा पानी, और पानी पीने के बाद मैंने अब सिर्फ अपने लिए बनाई थी चाय, जो कि मैं अभी चाय पीने के बाद चली जाऊँगी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आज मुझे कोई जल्दी हड़बड़ी नहीं है किचन के काम करने के लिए। लोग बोलते हैं कि मतलब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गई हूँ, तो आज मेरा मूड ख़राब है, तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसा कि हम ही लोग हैं, जब हमारा मूड ख़राब होता है या फिर किसी बात से गुस्सा हो जाता है, या फिर आज कुछ काम करने का मन नहीं है, तब भी हम जाते हैं ना किचन में काम करने, खाना बनाने, सबके लिए खाना बनाते हैं, चाहे हमारा कितना भी मूड ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो। तब तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब तो हमें कोई भी मोटिवेट नहीं करता कि हमें ये करना है या वो करना है। तो फिर हमें पढ़ने के लिए मोटिवेशन की क्या ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उससे हम बोर कैसे हो सकते हैं? उसके लिए तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। आखिर हमें कुछ पाना है तो कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जब हमें वो सब काम करने के लिए नहीं थकते, तो इसमें क्यों थकेंगे? इसी सब थॉट के साथ आप भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, और मैं भी इसी थॉट के साथ ही पढ़ाई करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, और एक छोटी सी बच्ची भी है मेरी। जब मैं ये कर सकती तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मोटिवेटेड रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। और यहाँ पर मैं अपनी शॉर्ट एंड की फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस करते करते मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, तो इसलिए मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई, और यहाँ पर मैं चाय के साथ अपने शॉर्ट एंड की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूँगी। हो रहा था दोपहर का टाइम, मैंने इसको सुला दिया था, तो इसलिए मैंने लाइट बंद कर दी थी। इसलिए मैंने अपना टेबल लैम्प स्टार्ट किया, और वही लैम्प से ही मैंने स्टडी कंटिन्यू की, क्योंकि अगर मैं लाइट जलाऊंगी तो उठ जाएगी, फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। तो इसी तरह छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस और छोटी छोटी चीज़ों से टाइम निकाल कर ही पढ़ना पड़ता है, तब हमारा टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। हमारे मन में ये भी आ जाता है ना कि बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं वो तो सिर्फ पढ़ाई करते रहते, स्टडी करते रहते हैं, हमें तो इतना काम भी करना है, स्टडी भी करना है, तो हम कैसे फाइट कर पाएंगे? ऐसा कुछ सवाल आता है ना मन में। बट ऐसा ये दिमाग में रखिए ना कि जब उन लोगों के पास भी सिर्फ पढ़ाई करना है ना, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उन लोग भी के लिए भी उतनी ही प्रॉब्लम होती है जितना ज़्यादा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा अपने बॉडी को कंफर्ट जोन में डाल देंगे, उसको उतने ज़्यादा काम करवाने में दिक्कत होगी। और हम इतना काम कर लेते हैं कि हमारा बॉडी उस तरफ मैनेज हो जाता है, और हम पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर लेते हैं और बाकी चीज़ें भी कर लेते हैं, क्योंकि जिस बॉडी जितनी ज़्यादा कंफर्ट जोन में चली जाएगी, उससे उतना ही ज़्यादा काम करवाना कठिन हो जाता है। इसीलिए ये सब दिमाग से निकाल कर सिर्फ पढ़ाई भी कंटिन्यू करिए। यहाँ पे मैंने ली थी डिक्टेशन शॉर्ट एंड की लीगल की यूट्यूब से। अभी तो मौसम है बारिश का, तो बारिश होने के बाद जो छत पे थोड़ा सा पानी जमा, तो उसमें ये बहुत अच्छे से खेल रही थी। उसी का थोड़ा सा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद मैं अपनी पढ़ूंगी बुक, जो कि नोवेल थी 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ। इसके साथ साथ ही मेरे 8 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो गई हो। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।